मध्य प्रदेश में एक घोटाले की खबर आ रही है। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि किस तरह एक नेक्सस काम करता है और किसानों के कल्याण का पैसा कंपनियों को ट्रांसफर किया जाता है और उसके बदले में घटिया उपकरण किसानों को दिए जाते हैं। नमामि देवी नर्मदे योजना के तहत करोड़ों पेड़ लगाने का दावा किया जाता है, गिनीज बुक में दर्ज होने का ऐलान होता है, मगर वो पेड़ बहुत सारे कागज पर रह जाते हैं। ये घोटाला क्या है, किस तरह से ऑपरेट करता है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग भोपाल दफ्तर में मौजूद ये पावर टिलर। वहीं छतरपुर जिले में हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी ने तस्वीर भेजी कि वहां किसानों को बांटा गया पावर टिलर के नाम पर ये खिलौना। इस छोटे से पावर टिलर ने मध्य प्रदेश में करोड़ों के उद्यानिकी घोटाले की परतें खोली हैं। मध्य प्रदेश में जो उद्यानिकी विभाग में घोटाला हुआ है उसके केंद्र में है ये पावर टिलर। कहते हैं कि ये छोटा सा पावर टिलर बड़े ट्रैक्टर का विकल्प है, जिससे खेती के बड़े बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन इसी के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। ये अमूमन 2 से 3 लाख का आता है, लेकिन इसके नाम पर किसानों को पकड़ा दिए गए हैं 20-25 हजार के वीडर, वो भी चीन के बने हुए। दरअसल उद्यानिकी विभाग की इन मशीनों में बड़े घोटाले हुए। केंद्र की इस योजना में नियमों के मुताबिक हितग्राही के खाते में सीधे 50% रकम जाती है, यानी डीबीटी। नियम था किसान का पंजीयन, सत्यापन, स्वीकृति आदेश के बाद किसान बाजार से यंत्र खरीदे, अधिकारी जाकर सत्यापन करे, फिर बिल जनरेट होकर किसान को अनुदान का पैसा जाता था। लेकिन आरोप है कि किसानों के खातों में राशि भेजने की जगह कंपनियों को भुगतान करवा दिया गया। आरोप है कि उपकरणों को 2 गुने से ज्यादा दामों में खरीदा गया, किसानों की जगह सीधे कंपनियों को भुगतान किया गया। पहले योजना में ट्रैक्टर विद रोटावेटर दिए जाते थे, जिनका आरटीओ में रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन 2019-20 में पावर टिलर और पावर वीडर दिए गए, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यही नहीं, एमपी एग्रो ने जिन कंपनियों से पावर टिलर खरीदे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक साल 2019-20 में अफसरों ने किसानों को 1.5 लाख रुपए कीमत के पावर टिलर की जगह 21 से 52 हजार रुपए के सस्ते पावर वीडर और पावर स्प्रेयर बांटे। ये सारे कृषि यंत्र मेड इन चाइना हैं। मोटी की जमीन है, वो काम नहीं करती। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत अब क्या है, रखी रहेगी कोई काम। मशीन में क्या क्या दिया? मशीन में ट्रैक्टर में दिया, उसका थोड़ी रोड़ा बांध दिया और कल्टीवेटर नहीं दिया। खुद उद्यानिकी विभाग के अफसर कह रहे हैं जो सामग्री दी गई वो टिलर का विकल्प नहीं। 85,000 जो है किसान को सब्सिडी देने का है मॉडल वाइज। एक घोटाला आपके विभाग में सामने आया है, तो उसमें जो वीडर दिए गए हैं कई जगहों पर, तो क्या वो इसका विकल्प हो सकते हैं? क्या उनसे वो काम हो सकता है जो इस पावर टिलर से हो जाता है? नहीं सर, अब वीडर तो अलग चीज़ है। वीडर होता है गुड़ाई, निदाई गुड़ाई के लिए उपयोग किया जाने वाला वीडर होता है, जो सोयाबीन वीडर, पैडी में कोनो वीडर या गुड़ाई के जो यंत्र होते हैं वो वीडर कहलाते हैं, वो अलग चीज़ है। ये पावर टिलर एक मिनी ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर है और ये कृषि कार्य के लिए उपयोगी है, जो है किसान को सब्सिडी देने का है मॉडल वाइज। एक घोटाला आपके विभाग में सामने आया है, तो उसमें जो वीडर दिए गए हैं कई जगहों पर, तो क्या वो इसका विकल्प हो सकते हैं? क्या उनसे वो काम हो सकता है जो इस पावर टिलर से हो जाता है? नहीं सर, अब वीडर तो अलग चीज़ है। वीडर होता है गुड़ाई, निदाई गुड़ाई के लिए उपयोग किया जाने वाला वीडर होता है, जो सोयाबीन वीडर, पैडी में कोनो वीडर या गुड़ाई के जो यंत्र होते हैं वो वीडर कहलाते हैं, वो अलग चीज़ है। ये पावर टिलर एक मिनी ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर है और ये कृषि कार्य के लिए उपयोगी है। ये छोटा पावर टिलर जो राज्य में कुल 1647 किसानों को बांटा गया, मध्य प्रदेश में उसने पावर गैलरी को हिला दिया। कांग्रेस 2017 से शिवराज सरकार के वक्त की भी जांच कराने की मांग कर रही है। एनडीटीवी के पास इस जांच दल के 11 पन्नों की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो परत दर परत इस घोटाले की पोल खोलती है। एनडीटीवी के पास केंद्र की भी वो रिपोर्ट है जो बताती है कि चीन के ये उपकरण बेहद ही घटिया क्वालिटी के हैं। कितना राशि का दुरुपयोग किया गया, क्या किया गया, ये सारी बारीकी से तथ्य उस रिपोर्ट में होंगे और इसके लिए दोषी कौन है इसको हम 3 करोड़ रुपए के पावर टिलर खरीदने वाला मंदसौर अकेला जिला नहीं है। जांच समिति ने जब टीकमगढ़, बुरहानपुर, होशंगाबाद और देवास जिलों में बांटे गए यंत्रों को देखा तो पता चला वो पावर टिलर नहीं थे। सभी मशीनों में इंजन नंबर एक ही लिखा है, जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम नहीं लिखा था। मशीन से संबंधित मापदंड खुदे नहीं बल्कि स्टिकर से चिपकाए हुए थे।
सूत्रों के मुताबिक जिस डीलर ने ये यंत्र दिए दरअसल वो कनाडा का नागरिक है। पहले उसने गुजरात में कारोबार किया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, लेकिन वहाँ भी न उसके पास कोई रजिस्टर्ड दफ्तर था, न कोई पंजीयन नंबर। बावजूद इसके उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके इस योजना का लगभग 95% काम उसकी ही 3 कंपनियों को दे दिया गया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने जिस कंपनी, मॉडल और मापदंडों की बात कही उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई। जिस कंपनी का नियम है कि आपके हॉर्टिकल्चर में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, भारत सरकार की सूची में होना चाहिए कंपनियां, और फिर वो टेस्टिंग होती, कमेटी होती है और उनसे खरीदी जाए, और किसान को छूट देना चाहिए वो कि ये 40, 50, 100, 200, 500 कंपनियां इनमें से लिस्टेड में से किसी से खरीदे और उस पर सब्सिडी भारत सरकार 50% देगी। उनके सुनिए, इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार की सूची में कंपनी नहीं, यहाँ के उद्यानिकी विभाग की सूची में कंपनी नहीं, मध्य प्रदेश शासन की, उसको पावर टिलर देना था, उसकी जगह पावर टिलर दे दिया, और वो भी सीधे कंपनियों के नाम ही नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं, और वो लोकायुक्त में जांच चल रही है, अब जेल जाएंगे। शिवराज सरकार के मंत्री पूर्व कमलनाथ सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन पूर्व उद्यानिकी मंत्री सचिन यादव वो नोटशीट लेकर बैठे हैं जिसमें पिछले साल 23 अक्टूबर को ही मामले की जांच के आदेश दे दिए गए थे। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की शासन रहा था, उस शासन में बहुत सारे घोटाले और गड़बड़ियां जो है सामने देखने को मिली थी, और हम लोग धीरे धीरे जो है उन सभी घोटालों की तह में हम लोग जा रहे थे, और निश्चित रूप से समय रहते जो है हम उनकी सभी की पूरी जांच पड़ताल करते, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का काम किया और हम किसी भी नतीजे तक जो है नहीं पहुंचे। इस उद्यानिकी विभाग ने एक और बड़ा कारनामा किया, वो भी शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि देवी नर्मदे योजना में। जबलपुर से हमारे साथी संजीव चौधरी ने तस्वीरें भेजी। ऐसी दुकान जो सालों से खुली ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बीच बनी इस नर्सरी से करोड़ों रुपए के पौधे कागजों पर खरीद लिए गए। रिपोर्ट बताती है कि अकेले जबलपुर में करीब 2.5 लाख पौधे नर्सरी से लिए ही नहीं गए, इसके एवज में 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। हमारे कृषि मंत्री ने उद्यानिकी विभाग के घोटाले को पकड़ा, इसको संज्ञान में लिया, अधिकारियों के संदर्भ में चिट्ठियां लिखी, जांच के निर्देश दिए। ये सरकार सिर्फ 10 महीने की जांच कराना चाहती है, 10 साल की नहीं कराना चाहती। क्यों? इसलिए कि गुजरात का व्यापारी इसमें संलग्न है, गुजरात की एक फर्म इसमें संलग्न है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार हो तो 10 साल की उद्यानिकी विभाग की जांच कराओ। नमामि देवी नर्मदे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना थी। जो यंत्रीकरण है वो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसी योजनाएं जब भ्रष्टाचार से सींची जा रही हैं तो क्या कह सकते हैं। और ये मत समझिएगा कि इसमें सिर्फ एक पार्टी की संलिप्तता है, दरअसल ऐसे घोटाले सर्वदलीय होते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।